ऊपर दिए गए प्रश्न को उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देख चुके हैं और पहला क्वेश्चन देखने के बाद देखिए ये पहला क्वेश्चन था और इसमें जो शांत हैं उसी को हमको आंसर में लिखना है, यानी उसे भाग देकर दिखाना है। दशमलव प्रसार वही है कि दशमलव के बाद कितना तक आ रहा है कट के। तो आइए पहले शांत वाला को आपको दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कितना है, तो यानी 13/5 के पावर 5 और शांत है, तो शांत को ही हमें खाली लिखना है। तो पहले इसे लिख लेते हैं 13, 5 को 5 आया, इसको खंड किए हैं, खंड अभी देखे हैं, गुणनखंड को खंड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर खंड कर दिए, तो इसी को लिखेंगे। अब ये 5 को है 2, 2, 4, 1, 5, तो ये पांचों को लिख दिए। इसका भाग देने का सिंपल मेथड है कि जितना 5 है आप उतना ही 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यानी 5 को 2 से गुना करेंगे। इससे क्या फायदा होगा अभी बता रहे हैं। तो 2, 2, 4, 1, 5 हो गया। तो ऊपर भी आप 2 को 5 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि बराबर होना चाहिए कटने के लिए। तो यहाँ पर भी 5 से गुना कर लिए। अब देखिए 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 और 52 दूनी हो जाएगा 104, 104 दूनी हो जाएगा 200 और 208 दूनी हो जाएगा 416। तो लिख लेंगे 416। फिर से गुना करेंगे 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 104 दूनी 208 और 208 दूनी 416। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर लिखेंगे 1, 10। फिर आगे दूसरा 5 ई और ई से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। इसी प्रकार तीसरा से हम गुना करेंगे तो 10। फिर उसके बाद चौथा से, तो ये हो जाएगा चौथा से 10। उसके बाद आपको पांचवा से मिल जाएगा और ये हो जाएगा 10। 5 दूनी 10 होता है और ये लिख लिए। इससे क्या होगा कि आपको दशमलव के बाद भाग देने में बहुत अच्छा विकल्प मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये देख लीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, तो 5 अंक के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए। लिख लीजिए पहले 416, 416 को लिख लिए। उसके बाद यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए और ये 0 लिख लीजिए। यही आपका आंसर हो गया और यही आपका आंसर आ गया। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा भी शांत है, तो इसको भी हमें भाग देकर दिखाना है। तो 17/18 है, तो 17/18 छोटी संख्या है, इसलिए हम 8 से डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं या फिर चाहेंगे तो उसी मेथड से भी कर सकते हैं। तो उस मेथड से भी देख लेते हैं, दोनों मेथड देखें। 17/8, तो 8 का खंड यहाँ पर देखिए 2, 3 है, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 को लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और बटा में हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसके बाद हम इसमें 5 से गुना करेंगे। 3 को 5 गुना किए, तो यहाँ पर भी 3 को 5 से गुना करेंगे। आपको ये छोटा डिजिट है तो भाग भी देकर निकाल सकते थे, लेकिन बड़ा डिजिट के लिए आपको ये मेथड करना ही पड़ेगा। तो इसको देख लीजिए। आप गुना करेंगे 17 × 85 और 85 से 25 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए 85 और 25 से आपको गुना करके दिखा देते हैं। तो 50, 25 की 5 हासिल 2, 8 5 40 और 5 दूनी 10, 50 और 50 और 2 52 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 5 21 हो जाएगा। ये गुना पहले इस मेथड से किए हैं, उसके बाद ऐसे, तब क्रॉस और फिर उसके बाद ऐसे किए। यहाँ पर देखिए अब इसको लिख लेंगे 21, 25। यहाँ पर आपको अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर ये 5 से, तो ये 2 से, तो 5 दूनी 10 और इस 5 से और इस 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। अब आ गया तो इसको लिख लीजिए 2, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 3 0 है, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाइए। 1, 2, 3 यहाँ पर पॉइंट बैठा दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। और दशमलव प्रसार यही कहलाता है कि दशमलव के बाद तक भी जब तक संख्या न कटे तब तक भाग दीजिए। आप एग्जाम्पल के तौर पर ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड यानी 8 से भी 17 को भाग दे लेंगे
तो यही आने वाला है। देख लीजिए 8 दूनी 16 और यहाँ पर 7 में से 6 गया 1 कट जाएगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, एक बार में 8, 10 में से 8 घटेगा 2, फिर यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 और यहाँ पर 20 में से 16 गया 4 और 4 हो गया, तो यहाँ पर 0, तो 8 5 40 और यहाँ पर कट गया, यही आया 2.215। ये शॉर्ट मेथड यानी ये छोटा अंक है तो आप भाग देकर अच्छी तरह दशमलव प्रसार निकाल लिए, लेकिन बड़ा को लिए आपको इसी मेथड से जाना होगा और आसान होगा। चलिए इसके देख लिए दूसरा और पूछा है। तीसरा अशांत है तो इसलिए इसको नहीं कहा है। जो अशांत है तो उसमें कटवे नहीं करेगा, पूरा तक कटेगा नहीं तो उसका दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा। अब चौथा को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन करा है तो इसका भी दशमलव प्रसार देख लेते हैं। सेम इसी मेथड से चलेंगे। तो चौथा का देखेंगे तो चौथा देखिए यहाँ पर 2 के पावर 6 गुणनखंड 1600 का किए, तो देखिए यहाँ पर 1600 का गुणनखंड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 को 2 है, तो यही 2 को हम यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 2 5 है तो यहाँ पर देख लीजिए 2 5 को ही लिखे हुए हैं और ये शांत है तो इसको भाग देकर दिखाना अनिवार्य है। तो देखिए अब इसके लिए तो हो गया, इसके लिए भी हो गया। अब बचा 4 के लिए क्या करना होगा, तो हमें इनमें 4 5 को गुना करना होगा। तो 1 2 3 4 और ये हमारा नियम है तो इसलिए आप जितना बराबर करेंगे तो एक ही में नियम में गुना नहीं करते हैं, ऊपर भी करना पड़ेगा, एक बेईमानी नहीं कर सकते। इसलिए आप नीचे गुना 4 को किए तो ऊपर भी कर सकते हैं। 4 कर दिए, यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हालांकि एक मेथड और था, इसमें कटाकर भी कर सकते थे, ये नहीं कि नहीं। जैसे मतलब ये 1 5 से ये कटेगा तो लेकिन फिर आपको और लेंदी हो जाता। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो 15 5 75 से होता है और फिर 50 25 25 5 125 यानी 75 से और 125 से गुना करना है। तो पहले कर लेते हैं 175 से, छूटा 75 होगा और 125 होगा। अब इसको गुना करके आपको तो 50 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 और 5 एकम 5 और 1 6। फिर इससे गुना करें 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 14 3 17 की 7 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। इसको देखिए 5 5 2 7 और यहाँ पर 7 6 13 की 3 8 1 9 यानी 93 75। अब यहाँ पर लिखिए, पहले 93 75 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद अब देखिए एक 6 गो है यानी तो 6 गो 10 लिखिए, 1 2 3 4 5 और 6। ये कहाँ से आया, देखिए एक यहाँ से बन गया, एक यहाँ से 5 दूनी 10, फिर एक यहाँ से बनेगा तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ से बनेगा 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और एक ये 5 दूनी 10 यानी गिनेंगे तो 6 जोड़ा है तो इसलिए 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, पॉइंट कैसे बैठाना है, पहले इसको लिख लीजिए 9 3 7 5 गिन के 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हमें लाना है। तो 1 2 3 4 तो यहाँ 5 यहाँ 6 उसके बाद पॉइंट और यहाँ पर एक 0 नहीं हो देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप 100 के लिए दे सकते हैं और आगे 0 नहीं बैठाइएगा, आगे 0 बैठाने से कोई फायदा ही नहीं होता है। इसलिए 0 हमेशा इन डिजिट के पीछा होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। फिर अब चौथा देख लिए, 4 गो शांत था और आगे देखते हैं। देखिए 5वां इसमें अशांत है तो इसको छोड़ देंगे, 6ठा देखेंगे तो इसमें शांत है तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। और इसमें से ही ये सारा नंबर लिया गया है क्योंकि इस प्रश्न में ही कहा गया था कि ऊपर के प्रश्न, तो ऊपर का यही प्रश्न है। अब इसका 6ठा का ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिए प्रश्न लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सिंपल है कि इसको दशमलव प्रसार लिखना है तो 23 लिख लीजिए पहले,
उसके बाद 2 गो 3, क्योंकि 2 के पावर 3 है तो मतलब 2 गो 3, और यहाँ पर है 5 गुने 5, क्योंकि 5 गो 2 है यहाँ पर। तो देखिए इसका हो गया और इसका भी हो गया, एक और चाहिए, तो एक यहाँ पर गुना कर लेते हैं और एक ऊपर भी गुना कर लेते हैं। ऊपर बराबर करने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करते हैं, एक तरफ नहीं कर सकते, एक तरफा बदलाव संभव नहीं होता है। तो देखिए अब यहाँ से 23 5 115 होता है, तो लिख लिए। अब यहाँ पर इसका एक लिख लेंगे तो 10, 5 दूनी 10, फिर इसका 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 115, उसके बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट और अच्छा लगने के लिए 0 दे दीजिए। यही आपका राइट आंसर। और वीडियो पसंद आता है तो ठीक है लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो चुपचाप देखते रहिए। धन्यवाद। 6 के बाद अब आगे वाला इसमें है जो इसका शांत कौन कौन है ये पहले से ही निकाल लिए है। तो शांत 7 नहीं है, अशांत है, और 8 शांत है, तो इसको भी लिखते हैं, यानी 6/15। फिर से आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हैं। तो पहले का ही जो उसमें से शांत है उसी को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि जो शांत है उसी को लिखकर भाग दीजिए। तो 6 दूसरा का अब देखेंगे 7 नंबर का, यानी 8 नंबर का 8 नंबर है, क्योंकि पहले में ये 8 नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है आपको, तो इसको भी लिखना है। तो ये अब भाग देकर प्रोसेस से दिखा दे रहे हैं आपको। पहले ये 6/15 को क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15, और भागा दे देंगे तो ई कट के आ जाएगा। कैसे, 2 गुने 2 कर लीजिए और 5 गुने 2। क्यों 2 करें, क्योंकि इसमें 1 लाने के लिए तो 2 और ऊपर भी 2 से गुना किए, तो यहाँ 4 बटा हो जाएगा 10, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ये 9 का 9 नंबर कह रहा है कि इसमें शांत है, तो 9 नंबर को भी देखना है। यहाँ पर 35/50, तो इसको भी देख लेते हैं 35/50। तो इसको देखिए 35/50, तो 35 को लिख लेंगे और बटा में 50, 5 7 35 और बटा में 5 या 50। तो इसको क्या हो गया, अब 10 मिल गया। तो बस सीधा सी बात है, इसको पॉइंट देने का 7 लिख लीजिए, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर दे लीजिए। अच्छा लगने के लिए मन करे तो 0 दे दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर